वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। और अभी हमारा जो टाइम है वो हमारा नॉलेज गेन करने का है, कुछ नया सीखने का है। सो उसके लिए जो पहले पेज पे हैं जिनके हैंड रेज हैं वो अपने कैमरा जरूर ऑन करें। बिकॉज आप पहले पेज पे हैं, आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, आपके खिलते हुए चेहरे सभी को दिखाई दे रहे हैं। सो आपके कैमराज ऑन होना ज्यादा जरूरी है। आप कैमरा ऑन कीजिए और थोड़ी देर के लिए अटेंटिव होकर बैठिए क्योंकि ये टाइम आपके सीखने का है। आप इसी सीख की वजह से यहाँ से नॉलेज लेकर अपने अपने परिवार को और अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ बना सकते हो। ये इतना बढ़िया सिस्टम है हमारा कि जिसमें हम अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी ठीक कर सकते हैं। सिर्फ खुद पे काम नहीं करना है, हमें फिट भारत मिशन पे काम करना है। एक मिशन के साथ जुड़ गए हैं जहाँ पे हम लोगों की भी हेल्प करेंगे। सो उसके लिए पहले खुद को फिट करना है और उसके बाद हमें दूसरों की हेल्प करनी है। सो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को ज्वाइन किया हो, लेकिन आज संडे है तो संडे में ज्यादा संडे संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। सो मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी खाना पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और खाने पीने की वजह से ही हम सेहतमंद रह सकते हैं। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हमारे सीनियर कोचेस ने गाइड किया कि 80% आपकी डाइट आपकी फिटनेस में रोल प्ले करती है, 20% आपकी फिजिकल मूवमेंट, आप कितनी एक्टिविटी करते हैं उस पर डिपेंड करता है। सो दोनों को मिलाकर अगर आप लगातार अपने आप पे काम करते हैं, 100% फिटनेस होती है, 100% आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। सो वैसे ही करना शुरू किया। अपनी डाइट पे ध्यान दिया, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा, उसको अपनी डाइट में ऐड किया। पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ। न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और उसको अपनी डाइट में ऐड किया। और इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है। लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने अपना वजन बढ़ाया है, उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है। और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन खानी पड़े या उस पर डिपेंडेंट होना पड़े। सो ये चीजें यहाँ पे पॉसिबल हुई हैं इस सिस्टम में, इस कम्युनिटी में, जहाँ हम लगातार दूसरों को देखकर मोटिवेट होते हैं, अपने आप को ठीक रखने के लिए सीखते हैं और सीख के गाइडेंस के साथ अपनी सेहत पे काम कर रहे हैं। ये सिस्टम इतना बढ़िया है। इस सिस्टम में लगातार अपने परिवार के साथ साथ बहुत सारे आगे लोगों को भी गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी सेहत को किस तरह से ठीक रख सकते हैं, किस तरह से आप अपनी सेहत को अच्छा बना सकते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पैरामीटर्स हैं। हम सब जब ज्वाइन करते हैं ना, हमारे कोच जो हमें जो सिस्टम में लेके आए हैं, हमारे स्पॉन्सर, हमारे कोच, वो सबसे पहले काम एक करते हैं, हमारी स्कैनिंग करते हैं। हमारे पास एक स्कैन रिपोर्ट आती है जो हमारे अंदर का हाल बताता है, शरीर के अंदर का हाल बताता है। सो हमें अपने पैरामीटर्स के बारे में, आइडियल पैरामीटर्स के बारे में इस सिस्टम से पता चला। इस सिस्टम से पहले सिर्फ वजन पता था, वेट पता था। हम वेट चेक करते रहते थे, हमेशा वेट चेक करना, उसी को चेक करके हम सोचते थे कि वजन कम करना है। लेकिन वजन किस चीज का है, किस तरह से कम करना है और क्या सही तरीका है, इन सारी चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। यहाँ पे सिस्टम में आने के बाद इन सारी चीजों के बारे में पता चला। तो वो जो स्कैन रिपोर्ट है ना हमारी, उसमें हमारे अंदर का हाल पता चलता है। एक्चुअली में जो हमारी असली हेल्थ है उसमें कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, 6 से 7 या 8 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। बॉडी ऑटोमेटिकली सारे आइडियल पैरामीटर्स को फॉलो करती है अगर हम कुछ चीजों का ध्यान रख लें। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बीमारियां नहीं है। हेल्थ का मतलब है आपके सारे पैरामीटर्स जो है वो सही होने चाहिए। आपके सारे पैरामीटर्स अगर सही है, आइडियल है, तो आप एक्चुअली में हेल्दी है। हमें कई बार हमने देखा है कुछ लोगों को, जैसे वो कहते हैं हम कोई मेडिसिन नहीं खाते हैं, हम तो दवाई भी नहीं खाते, हम बिल्कुल फिट हैं, लेकिन अंदर से
प्रॉब्लम है, एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन है। कभी-कभी आपने देखा होगा बहुत नॉर्मल लोगों का विसरल फैट बढ़ा हुआ होता है। तो कई बार बॉडी मास जो है वो बहुत कम होता है, मसल मास कम होता है, बॉडी मास बढ़ा हुआ होता है। तो हमें सारे पैरामीटर्स को चेक करना है, जिसमें से मेजर जो 8 पैरामीटर्स हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे, जो जिसका कॉम्बिनेशन हमारी असली हेल्थ बताता है। सबसे पहले हमारे जो आठों में से सबसे पहले हमारी जो स्कैनिंग रिपोर्ट होती है उसमें चेक करते हैं हम वेट, हमारा वजन, हमारा वेट कितना होना चाहिए, आइडियल वेट कितना होना चाहिए, ये हमारी हाइट पे डिपेंड करता है। आइडियल वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली चेक किया जाता है। और अगर आपका आइडियल वेट नहीं है तो फिर इसका मतलब हमें उसको आइडियल वेट पर आने के लिए अपने आप को चेंज करना है, अपना खाना पीना, अपना रूटीन, उन चीजों को चेंज करना है। आइडियल वेट का मतलब सिर्फ नंबर नहीं है, सिर्फ उस वजन पे पहुंचना नहीं है। अंदर से आपके शरीर के अंदर कितनी क्वालिटी की चीजें, मतलब आपका शरीर कितने अच्छे से काम कर रहा है, इन चीजों पर डिपेंड करता है। आइडियल वेट में ना आपका 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका वजन, दूसरा आपका बीएमआई, आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है, तीसरा आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, और चौथा आपका विसरल फैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन 3-4 चीजों के बारे में अभी भी नहीं जानते हैं तो अभी हम पीछे हैं। अभी हमें इन चीजों के बारे में जानना है, क्योंकि हमने अपने तक नहीं रुकना है। पहले अपने आप को ठीक करना है, फिर लोगों को भी गाइड करना है। तो लोगों को गाइड हम तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा। सो बीएमआई नॉर्मल अगर है तो भी कई बार क्या होता है, एक इंसान जो है वो अनहेल्दी हो सकता है। तो पहले अगर हम बीएमआई की बात करें तो बीएमआई अगर आपका ज्यादा है, जापान में ना सबसे ज्यादा हार्ट अटैक उन लोगों को हुआ है जिनका बीएमआई नॉर्मल था। ये जापान की एक रिपोर्ट है, एक फैक्ट है। पर विसरल फैट उनका बहुत हाई था, इस वजह से हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ा हुआ था। जापान में बहुत ज्यादा लोग ओवरवेट होते नहीं है, लेकिन बाकी के पैरामीटर्स चेक करना भी उतना ही जरूरी है। अगर बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, अगर विसरल फैट बढ़ा हुआ है तो भी प्रॉब्लम है। चाहे आप बाहर से कितने ही फिट क्यों ना दिखने में हो, लेकिन अंदर के ऑर्गन्स आपके किस तरह से काम कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और वो सिर्फ इस सिस्टम में आके पता चलता है। सो विसरल फैट अगर बढ़ा हुआ है, साइलेंट किलर फैट बोला जाता है इसको। साइलेंट किलर फैट, जिसकी वजह से आपके शरीर में केमिकल रिलीज होता है, और वो केमिकल बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस होता है। एक चिपक कर उसको दबाता है, ऑर्गन्स को क्या करता है, ऑर्गन्स के आसपास चिपक जाता है, और फिर आपके ऑर्गन्स को प्रेशराइज करता है, उनको दबाने लगता है। ये विसरल फैट है। और इंसुलिन को ब्लॉक कर देता है विसरल फैट। केमिकल जो विसरल फैट की वजह से निकलता है, वो आपकी इंसुलिन को ब्लॉक कर देता है। इसीलिए पतले लोगों में भी डायबिटीज का खतरा बढ़ा हुआ है। चाहे वो ओवरवेट नहीं है, लेकिन उनके अंदर अगर विसरल फैट बढ़ा हुआ है तो उनकी इंसुलिन ब्लॉक होने की वजह से उनको भी डायबिटीज का खतरा बढ़ा हुआ है। तो वेट की अगर हम बात करें, वेट क्या है, हमारी बॉडी का टोटल मास, जिसमें 4 चीजें हमारी जो हैं वो होती हैं। पहला फैट, दूसरा मसल, तीसरा हमारी हड्डियां, और चौथा पानी। इन 4 चीजों का वजन होता है हमारी बॉडी का वेट। अगर हम अपने आप को आइडियल वेट पर लेके आना चाहते हैं तो हमें चारों को बैलेंस करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, सिर्फ वजन की तरफ ध्यान देते हैं। पानी कितना पीना है, या हमारे शरीर में पानी कितना रुक रहा है, इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है। बॉडी फैट परसेंटेज कितनी है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मसल मास कितना है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। हड्डियां हमारी कमजोर हैं या ताकतवर है, इसके बारे में भी नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइडियल वेट के लिए हमें सबसे पहले अपने वेट पे कंट्रोल करना है। अगर एक इंसान 70 केजी का है लेकिन उसका मसल मास हाई है,
तो वो हेल्दी में गिना जाएगा। लेकिन एक इंसान अगर 70 केजी का है, 70 किलो का है, लेकिन उसका मसल मास बहुत कम है, तो रिस्क बहुत हाई है, बीमारियों का, दवाइयों पे डिपेंडेंट होने का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वेट सिर्फ एक नंबर नहीं है, एक्चुअली में हमारी अंदर की हेल्थ का राज बताता है, जो बढ़ा हुआ वजन है। तो वेट स्केल हमारा जो है वो झूठ बोल सकता है, लेकिन एक्चुअली में इंटरनली आप कितना एनर्जी, जैसे जो हम नॉर्मली चेक करते हैं ना, जाते हैं सीधा वजन चेक करते हैं, वहां से पूरी बात पता नहीं चलती है, वहां से हमें आधी बात पता चलती है वजन कितना है। लेकिन जब हम स्कैन करवाते हैं अपने कोच से, अपने स्पॉन्सर से, तो हमें पूरी कहानी पता चलती है कि अंदर का सिस्टम जो है किस तरीके से काम कर रहा है। अगर रिस्क पे हैं, अगर आने वाले टाइम में हमारे रिस्क हाई हैं, तो भी हमें पता चल जाएगा। तो हमारा वेट, उसमें 4 चीजों का वेट होता है। बॉडी मास इंडेक्स, हमारा बीएमआई, ये हमारे एक वेट और हाइट के रिलेशन को बताता है। जो बीएमआई है एक फॉर्मूला होता है, जो हमारे वेट और हाइट की वजह से हमें पता चलता है। अगर बीएमआई बढ़ रहा है या ज्यादा है या बहुत कम है, तो हमें ये बताता है कि हमारे शरीर में अंदर वजन और हाइट दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है। बीएमआई से हम पता लगा सकते हैं कि हमें बीमारियों का खतरा है या नहीं है। अगर बीएमआई आपका 18 से कम है, अंडरवेट है। और ये चीज जो है, कई बार जो अंडरवेट लोग हैं वो बहुत टाइम लग जाता है उनको अपने आइडियल वेट पे आने के लिए, क्योंकि अंडरवेट लोगों में न्यूट्रिशन अंदर ठहरता नहीं है, स्टे बहुत कम करता है, लगता नहीं है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि खाना खाने के बाद भी खाना लगता नहीं है। अंडरवेट वालों को पेशेंस के साथ चलना पड़ता है। अगर वजन आपका, सॉरी, बीएमआई अगर हमारा 22 है, 22 से 24 के बीच में है, तो ये नॉर्मल वेट है। और हम एशियंस के लिए ये बेस्ट है। 22 से लेके 24 के बीच में, 22, 23, 24 अगर हमारा बीएमआई है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर 24 से बढ़ रहा है, मतलब ओवरवेट होना शुरू हो चुका है। पर जब हम स्कैन करवाते हैं ना, तो बीएमआई 24 आता ही नहीं है, वो 25 प्लस आता है, 26, 27, 28, कभी कभी 32, कभी कभी 34। तो चेक करना है हमारा बीएमआई कितना है। अगर 25 से ज्यादा है, फिर ओबेसिटी रिस्क पे आ चुके हैं, मतलब मोटापा बहुत बड़ा हुआ है, हमें इसको कम करना है। रिसर्च में पता चला है, जब भी बीएमआई चेक करते हैं ना, अगर बीएमआई बढ़ता है, तो बहुत सारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो डिसीज है उनका खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज का, हार्ट डिसीज का, फैटी लीवर का और ब्लड प्रेशर का। ये मेजर 4 ऐसे हैं जो आप बीएमआई से ही पता कर सकते हो। अगर आपको अपना बीएमआई पता चल गया, आपको पता चल सकता है कि ये 4 जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें डायबिटीज, हार्ट डिसीज, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, फैटी लीवर और ब्लड प्रेशर, ये 4 चीजों का खतरा आपको बीएमआई से ही पता चल सकता है। और अगर हमें इसको ठीक रखना है, अपने बीएमआई को नॉर्मल रेंज पर लेके आना होगा। एक्स्ट्रा बीएमआई बॉडी पर एक्स्ट्रा लोड डालता है, आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा लोड आता है, प्रेशर आता है, एक्स्ट्रा बीएमआई, ये आपको इसी से पता चल जाएगा। दूसरा आ गया बॉडी फैट परसेंटेज। ये क्या होता है, कितना परसेंट हिस्सा फैट से बना हुआ है आपके शरीर में। बॉडी फैट परसेंटेज का मतलब फैट का परसेंटेज आपके शरीर में कितना है। आइडियली अगर हम बात करें, तो जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, उनका 19 से कम होना चाहिए, तो हेल्दी माना जाता है। और फीमेल्स का 20 से लेके 29 तक हेल्दी माना जाता है। अगर 29 से ज्यादा है, तो हमें उसको मैनेज करना है, कम करना है। और अगर वो 20 से कम है, तो भी हमें मैनेज करना है। हेल्दी फैट तो चाहिए हमें, अच्छा फैट तो चाहिए, तो हमें अपनी आइडियल रेंज को फॉलो करना है। अगर कम है, अगर पुरुषों में 10 से कम है, तो प्रॉब्लम है, हमें उसको बढ़ाना है। फीमेल्स में अगर 18 से कम है, तो उसको हमें बढ़ाना है और 29 से कम रखना है। मतलब आइडियल रेंज के अंदर ही आपका बॉडी फैट परसेंटेज होना बहुत जरूरी है। पर जब भी हमने कभी स्कैन किया है ना, तो हमने बॉडी परसेंटेज, जो बॉडी फैट परसेंटेज है, वो मोस्टली जो मेल्स हैं उनका 25 प्लस होता है, और फीमेल्स का कभी कभी 30 प्लस, 35 प्लस बॉडी फैट परसेंट, कभी कभी 42 भी देखा है हमने।
इतना बॉडी फैट परसेंटेज अगर है, तो आपकी एनर्जी स्टोर नहीं होती है। आपके हॉर्मोन्स के जो ऑर्गन्स हैं, जहाँ से हॉर्मोन्स बनते हैं, वो डिस्टर्ब होने लगते हैं अगर बॉडी फैट परसेंटेज आपका बढ़ा हुआ है। फिर इन्फ्लामेशन बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का खतरा होता है और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है अगर फैट परसेंटेज बढ़ा हुआ है। अगर फैट परसेंटेज आपको बढ़ के दिख रहा है, तो ये 3 चीज़ें आपकी ज़्यादा होती हैं, इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ये आपके फैट परसेंटेज के साथ कनेक्टेड है। अब आप ये सोचिए कि अगर 2 से 3 हमारे पैरामीटर ज़्यादा हैं, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी हमें। इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिज्म स्लो, डायबिटीज़ का खतरा, बीपी का खतरा, सिर्फ 2 चीज़ों से पता चल जाता है, बॉडी फैट परसेंटेज और बीएमआई। अगर ये दोनों ही बढ़े हुए हैं, तो मतलब खतरा है, हम रिस्क पे हैं, हमें चेंज करना है और बॉडी को थोड़ा फैट चाहिए। बहुत ज्यादा फैट जो है, वो आपके अंदर स्टोर होने लगता है, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो ये हमारे अभी 2 पैरामीटर हुए। तीसरा विसरल फैट, सबसे डेंजरस फैट है ये। विसरल फैट, इसको एक्टिव फैट भी बोला जाता है, क्योंकि ये ऑल टाइम आपके अंदर एक केमिकल रिलीज करता रहता है। पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स है, पेट को ही हमें ठीक रखना है और पेट के अंदर के ऑर्गन्स के आसपास ही ये जमा होता है विसरल फैट। अब इसकी वजह से लीवर, पैनक्रिया और आपका इंटेस्टाइन, ये तीनों चीजें इफेक्ट होती हैं। आपका लीवर फैटी लीवर हो सकता है, आपका लीवर प्रेशराइज हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है। पैनक्रियास का जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने का काम है, इंसुलिन बनाने का जो काम है, वो इफेक्ट होता है और आपका इंटेस्टाइन पे भी इफेक्ट होता है। ये आपके विसरल फैट की वजह से है। हमें अपनी विसरल फैट को मैनेज करना है, उसको आइडियल रेंज में लेके आना है। अब विसरल फैट की आइडियल रेंज जिसको पता है, चैट बॉक्स में लिखेंगे कि हमारी विसरल फैट कितनी होनी चाहिए। अपने अपने चैट बॉक्स में लिखेंगे विसरल फैट की जो आइडियल रेंज है वो कितनी होनी चाहिए। 5, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तरुण सर ने लिखा, रीना जी ने, राजेंद्र सर ने, तबस्सुम मैम ने, बिल्कुल सही। ना तो वो कम होनी चाहिए और ना ही 5 से ज्यादा होनी चाहिए। हमारी आइडियल रेंज जो है वो 5 है, हमें उसको 5 पर लेके आना है। अगर बड़ा हुआ है हमारा विसरल फैट, तो उसे हमें 5 पे लेके आना है। ये आपके आइडियल पैरामीटर्स हैं। 5 का जो आपका रेंज है, वो एक थिन लाइन है, पतली सी लेयर है जो आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसको हमें बढ़ाना नहीं, अगर ये बढ़ता है तो प्रॉब्लम है। सो आइडियल रेंज हमारी 5 है। लेकिन अगर ये बड़ा हुआ है, और कभी कभी हमने बहुत ज्यादा देखी है, 20 विसरल फैट भी हमने देखा है, 22 भी देखा है, 25 भी देखा है। अगर ये बड़ा हुआ है, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, फैटी लीवर, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन सब के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है विसरल फैट। टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता है आपका विसरल फैट और ऑर्गन को डैमेज करने का इसके पास ना पावर है। ये केमिकल की इतनी पावर है, टॉक्सिक केमिकल की इतनी पावर है, आपके अंदर के ऑर्गन्स को डैमेज करने की ताकत रखता है। सो हमें अपने विसरल फैट को पहले तो जानना है, पता होना चाहिए ये प्रॉब्लम है, तभी हम उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है, तो हम कारण क्या है, तो हम उसको खत्म नहीं कर सकते। अगर हम स्कैन करवाते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि विसरल फैट हमारा कितना है, तभी हम उसको ठीक कर सकते हैं। फिर आता है मसल मास आपका। अब मसल मास क्या होता है, बॉडी में टोटल आपका मसल्स का वेट कितना है। आइडियल रेंज हमारी फीमेल्स की होनी चाहिए 45 प्लस और मेल्स की होनी चाहिए 40 प्लस। फीमेल्स को ज्यादा आपके मसल मास चाहिए होते हैं। मसल्स जो है वो बॉडी का मेटाबॉलिक इंजन होते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट काम कर रहा है, स्लो काम कर रहा है, फैट जल्दी बर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, जितने आपके मसल्स ज्यादा होंगे, उतने ही आपके जो हेल्थ है वो अपनी अच्छी रेंज में, अच्छे पैरामीटर्स में आती जाएगी। तो मसल्स पे हमने बेसिकली काम करना है। मसल्स मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, फैट को जल्दी बर्न करता है, विसरल फैट को अंदर स्टोर नहीं होने देता,
इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी अच्छी होती है और स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी ताकत बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एनर्जी लेवल्स आपके हाई होते हैं और मसल लॉस अगर हो रहा है, तो फिर ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएँगी। मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाएगा, फैट अंदर स्टोर होने लग जाएगा, इंसुलिन अगर इंसुलिन सेंसिटिव बढ़ती है, तो फिर आपकी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। तो हमें मसल मास पे काम करना है। मसल बॉडी का इंजन है, सिंपल। मसल्स के बिना हमारी बॉडी नहीं चल सकती। जैसे कार इंजन के बिना नहीं चल सकती, चाहे आप सारे पार्ट्स बहुत हाई क्वालिटी के लगा लीजिए, बहुत अच्छी कार का कलर करवा लीजिए, बहुत अच्छी हमने सीट्स डलवा ली हैं, लेकिन अगर उसका इंजन अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बाकी सारी चीजें आपकी जो हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी, काम नहीं करेगा। तो मसल्स आपकी बॉडी का इंजन है। बिना बढ़िया इंजन के जैसे कार नहीं चलती है, लंबे समय तक नहीं चलती है, उसी तरह से अगर आपका मसल मास ज्यादा नहीं है, बॉडी फैट को अंदर स्टोर होने के लिए जगह मिलती है। तो मसल मास आपको अच्छा करना है, बढ़ाना है। और जब हम सिस्टम में आए थे ना, सबसे कम मसल मास ही थे, सबसे कम मसल मास पैरामीटर पे दिखे थे। इस सिस्टम से बाहर कहीं पे भी हम मसल मास चेक नहीं कर सकते। विसरल फैट कोई बताता नहीं है। बीएमआई हम चेक कर सकते हैं, कभी कभी डॉक्टर्स बता देते हैं, लेकिन जो बाकी के पैरामीटर्स हैं वो सिर्फ इस सिस्टम में हमारे कोच, हमारे स्पॉन्सर स्कैन करके हमें बताते हैं। सो मसल मास को गेन करना है, बाकी के पैरामीटर्स आपके धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल रेंज में आने लगते हैं। फिर उसके बाद आती है एक मेटाबॉलिक एज। मेटाबॉलिक एज होती है आपकी, एक होती है जब आपका जन्म होता है, एक नॉर्मल एज। मेटाबॉलिक एज होती है जो आपके अंदर आपका मेटाबॉलिज्म यंग है या वो बूढ़ा हो रहा है, उसके बारे में बताता है। आपके अंदर के ऑर्गन्स क्या फील कर रहे हैं, कितनी एज फील कर रहे हैं, ये वो बताता है मेटाबॉलिक एज। मेटाबॉलिक एज का मतलब है आप अंदर से रियल में कितनी उम्र के हो चुके हो, बाहर से देखने में नहीं, अंदर से आपके ऑर्गन्स कितनी एज को फील कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एज। मेटाबॉलिक एज डिपेंड करता है आपके मसल मास पे, बॉडी फैट पे, और आपका मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट काम करता है, इन तीन चीजों पे। आपका मसल मास अगर ज्यादा है, वेट आपका, बॉडी फैट परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। उसी से आपका मेटाबॉलिक एज जो है वो कैलकुलेट होकर आता है। मेटाबॉलिज्म का आपका जो रेट है, अगर वो हाई है मतलब फास्ट है, तो आपकी मेटाबॉलिक एज भी आपकी एज के साथ मैच होती है। मेटाबॉलिक एज का एक्चुअली में मतलब क्या है, आपके अंदर की हालत कैसी है, आप अंदर से कितना यंग है या अंदर से आप कितना बूढ़े होते जा रहे हैं। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके लाइफस्टाइल के साथ। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कितना फिजिकली मूवमेंट करते हैं, आप कितना हेल्दी खाना खाते हैं, चॉइसेस क्या है आपकी खाने और मूवमेंट करने में, और सारा दिन आप कितना एक्टिव रहते हैं, ये उस पे डिपेंड करता है आपकी मेटाबॉलिक एज का। सो बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी अपनी मेटाबॉलिक एज अगर आपको पता चलती है। हम सब जब स्कैन रिपोर्ट आती है ना, सबसे पहले मेटाबॉलिक एज पे ही ध्यान जाता है। सबसे पहले हम उसी को देखते हैं कि एज इतनी क्यों बता रहा है, हम तो इतनी एज के हैं ही नहीं है। हम तो अभी 35 के हैं, हम तो अभी 40 के हैं, एज हमारी 65 बता रहा है। ये आपकी मेटाबॉलिक एज है जो अंदर से आपकी हेल्थ का वो जो ब्यौरा है वो देता है। स्केल पर नंबर नहीं, आपके अंदर की हेल्थ का राज पता चलता है। तो बॉडी के सिस्टम को बैलेंस में अगर हमें लाना है, फैट को कंट्रोल में रखना है, मसल्स को स्ट्रांग बनाना है, मेटाबॉलिज्म हमारा एक्टिव होना चाहिए, तभी हम एक लॉन्ग टर्म हेल्थ और लॉन्ग टर्म फिटनेस को एंजॉय कर सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ जो है वो हम जी सकते हैं। ये मेन मेन हमारे जो पैरामीटर्स हैं, जो हम स्कैनिंग के टाइम पे हम सब जो है वो चेक करते हैं। फिर जब हम काम करना शुरू करते हैं, जब हम शेक लेना शुरू करते हैं, हमारा वर्कआउट करना शुरू करते हैं, सुबह सुबह उठना शुरू करते हैं, एक अपना टाइम फिक्स करते हैं खाने का और लंच का और डिनर का, फिर क्या होता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हमारे जो हैं वो हमें दिखने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी ग्लोइंग स्किन आती है। स्किन आपकी ग्लो कब होती है, जब हाइड्रेशन अच्छा होता है, कोलेजन लेवल आपका अच्छा होता है, और आपका ब्लड क्लीन होता है। तीन चीजों पे, और चौथा आपका डाइजेशन ठीक होता है।
आपका ब्लड, आपका कोलेजन लेवल, आपका हाइड्रेशन, आपके डाइजेशन पे डिपेंड करता है। जितनी आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, उतनी ही स्किन आपकी ग्लोइंग होगी। तो अगर स्किन डल है, तो इसको भी एक पैरामीटर समझिए अपना। हमें अपने इस पैरामीटर पे भी काम करना है, अपनी स्किन को अच्छा करना है, अपने आप को सुंदर बनाना है। हमारे पास दो ही चीजें जो है इंसान भगवान से मांगता है, सुंदर होना और अमीर होना, और ये दोनों चीजें इस सिस्टम में है। सुंदर होना हमारे हाथ में है, बस हम कितना फॉलो करते हैं अपने कोच को, इस सिस्टम को, इस कम्युनिटी को, उस पे डिपेंड करता है। और अमीर होना हम कितना सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये उस पे डिपेंड करता है। सो हमारे पास ये दोनों ही चीजें हैं। एक और पैरामीटर है डिसीज फ्री लाइफ। हम चाहते हैं कि हम बीमारियों से दूर रहें, दवाइयों से दूर रहें, तो उसके लिए हमें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को चेक करते रहना है। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या नहीं है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, तो जितने हमारे ऊपर के पैरामीटर है, विसरल फैट है, बॉडी फैट परसेंटेज है, ये चीजें अपने जो आइडियल रेंज है ना, उसमें आ ही नहीं सकती। इम्यूनिटी को हमें स्ट्रांग करना है, ताकि हमारे सारे पैरामीटर्स अपने आप आइडियल रेंज में आने लगे। स्टैमिना कितना है, एनर्जी लेवल कितना है, काम करने के टाइम पे थकते हैं या काम करने के लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं, ये सारी चीजें स्टैमिना आपका डिसाइड करता है। आपका न्यूट्रिशन कितना है आपकी डाइट में, आप लो प्रोटीन डाइट खा रहे हो या अच्छे प्रोटीन की डाइट खा रहे हो, आपकी डाइट में शुगर लेवल कितना है, आपकी डाइट की वजह से विसरल फैट तो नहीं बढ़ रहा है, आपका पानी कम तो नहीं है। इन सारी चीजों से ही डिसाइड होता है आपका स्टैमिना। स्टैमिना मतलब आप कितना एक्टिव रहते हैं, आप कितना एक्टिवली काम करते हैं, ये आपका स्टैमिना डिसाइड होता है। आपकी डाइट, आपकी हाइड्रेशन और आपके मीठे पे। विसरल फैट अगर बढ़ा हुआ है तो प्रॉब्लम है, तो हमारा स्टेमिना धीरे 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 गिरने लगता है। डाइजेशन कितना अच्छा है, हेल्थ की फाउंडेशन है, आधार है हमारा डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेशन सही है, न्यूट्रिशन जो भी आपके खाने से मिला है वो एब्जॉर्ब होगा। और अगर डाइजेशन अच्छा नहीं है, जो भी आपने खाया है उसका न्यूट्रिशन आपको एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ने लगेगी, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, ये सारी चीजें नॉर्मल होने लगेंगी, थकावट बढ़ने लगेगी। ये सब आपके डाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम को सेकंड ब्रेन इसीलिए बोला जाता है। 90% हमारे जो हैप्पी हार्मोन है, अगर हमारा पेट सही है हम खुश रहते हैं, इंटेस्टाइन में बनता है। हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स इंटेस्टाइन में बनते हैं। तो अगर हमारा डाइजेशन सही है, हम हैप्पी मूड से सारे काम करते हैं। और अगर डाइजेशन सही नहीं है, तो फिर हमारा मूड भी अच्छा नहीं रहता है। 2 दिन अगर पेट साफ ना हो, आपका मूड खराब रहने लगता है, दिमाग में बार बार वो बात घूमती है कि पेट साफ नहीं हुआ। पेट से ही आपकी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है। 2 दिन आप अच्छा खाना ना खाओ, तीसरे दिन आपका मूड जो है वो खराब होने लगेगा। 2 दिन से अच्छा खाना ही नहीं खाया। तो ये आपके जितने हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, वो आपके डाइजेशन, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। इसी वजह से अगर हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखना है, खाना पीना और फिजिकल एक्टिविटी, ये दोनों चीजें चाहिए। खाना खाने के बाद पचाना, उसके लिए फिजिकल मूवमेंट चाहिए। तो सारा दिन अगर हम फिजिकली मूवमेंट करते रहते हैं, खाना पचता भी है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब भी होता है, और हमारे अंदर एनर्जी लेवल्स भी बड़े रहते हैं। लेकिन अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं, तो फिर हमारे अंदर से एनर्जी लीक होती रहती है। अगर हाई विसरल फैट है, प्रोटीन वाली डाइट नहीं है, हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है, नींद डिस्टरबेंस है, या शुगर स्पाइक कर रही है, ये सारी चीजें आपके शरीर को बड़ी बीमारियों की तरफ लेके जाता है। एनर्जी बिल्कुल खत्म, और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो 70% बीमारियां हमारे लाइफस्टाइल से आती हैं, खाने पीने से, हमारे चलने फिरने से, हमारे उठने बैठने से, मूवमेंट कितनी है, खाने पीने में न्यूट्रिशन है या नहीं है, इससे बनती है। सो हमारा जो शरीर है, अगर उसमें से, बॉडी में से एनर्जी लीक हो रही है, तो थकावट होगी, थकान बनी रहेगी। अगर शरीर थका हुआ है, आपको महसूस हो रहा है काम करने के टाइम पे, इसका मतलब हमारी एनर्जी लीक हो रही है, हमें इसको
चेंज करना है। और हेल्दी एजिंग के लिए, रियल हेल्दी हेल्दी एजिंग के लिए हमें अपने न्यूट्रिशन प्लस अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है। इसके साथ साथ एक और मेंटल हेल्थ, नेगेटिविटी इन माइंड, ये भी एक तरह से फूड का काम करता है। अगर माइंड नेगेटिविटी का रिलेशन है तो आपका खाना, आपके विसरल फैट और आपके हॉर्मोन्स, तीनों चीजें इफेक्ट होती हैं आपकी। अगर नेगेटिव लोग आपके आसपास ज्यादा हैं तो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा, मूड स्विंग्स होंगे। अगर नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत जल्दी हावी हो जाती है, विसरल फैट बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन्स आपके, अगर आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती रहती है, पुअर डाइजेशन होता है, एंजाइटी रहती है, फटाफट से काम हो जाए वरना हम कुछ कर लेंगे, और लो प्रोटीन से आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स लो होते हैं, मतलब आपका मेमोरी इफेक्ट होता है, भूलने की आदत बहुत जल्दी होती है अगर लो प्रोटीन डाइट है। तो नेगेटिविटी भी अगर है दिमाग में तो वो भी हमारे शरीर में न्यूट्रिशन को लगने नहीं देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है सिर्फ हम खाना भी खा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो एक चीज हम नहीं चेंज कर रहे हैं वो है नेगेटिविटी। दिमाग में नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, तो हमारा खाना प्रॉपर सही तरह से काम नहीं करेगा। इसलिए नेगेटिविटी को भी हमें दूर करना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक हेल्दी बॉडी को हमें बनाना है। सो उसके लिए अपने आप पे काम करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए करना क्या है, जितने अपने आइडियल पैरामीटर्स हैं उनको लिखिए। आपको रिपोर्ट एक मिलती है, उस पे आपके कोच, आपके स्पॉन्सर जो है वो लिख के देते हैं कि आपके आइडियल पैरामीटर्स क्या है, उसको अचीव करने के लिए काम करना है। खाना कम नहीं खाना है, सही खाना खाना है। सही खाना, सही टाइम पे खाना और सही रेशो से खाना। हमें सही खाने को सही समय पर खाना है और सही रेशो में खाना है, तभी हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। प्रोटीन हमें हर रोज जितना चाहिए वो हमें प्रोटीन की डाइट लेनी है। फाइबर, शुगर को मिनिमम पॉसिबल जितना हो सके मिनिमम करना है। कार्ब्स कंट्रोल्ड लेने हैं, लो जीआई फूड लेना है। और मील टाइमिंग्स आपकी जो है वो सही समय पर फिक्स होनी चाहिए, रूटीन आपका फिक्स होना चाहिए, ताकि हम आइडियल वेट को अचीव कर सके। प्रोटीन हमारे मसल्स बनाता है, फैट हमारा जो फाइबर हमारे फैट को जलाता है, लो जीआई फूड हमारी शुगर को बैलेंस करता है, और टाइम से खाना खाना हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। इसलिए आपको जो डाइट प्लान बना के दिया जाता है वो इस तरीके से बनाया गया है, उसमें आपका प्रोटीन पूरा होता है, प्रोटीन, फाइबर, लो जीआई फूड मिलता है, और आपका एक रूटीन सेट होता है। टाइम से आप अपना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिर शेक लेते हैं, फिर नॉलेज लेते हैं, और फिर जब आप नॉलेज लेते हो ना, सारा दिन आप उन चीजों का ध्यान रखते हो। सही समय पर खाना, सही मात्रा में खाना, ये सब, ये जब हम सुबह सुबह अपना सेशन सुनते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद ये चीजें जो हैं वो आपको आपके एक आइडियल पैरामीटर की तरफ लेके जाते हैं। तो शेक आपका एक अच्छा सही मात्रा में आपका मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको सुबह ही मिल जाता है, और सुबह का नाश्ता ही हमारा अच्छा होना चाहिए। हमारा ए फ्रेश मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, जिससे फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ अगर हम बाकी चीजें लेते हैं, इम्यून हेल्थ लेते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मल्टीविटामिन लीजिए, अपने मसल मास को गेन करने के लिए हाइड्रेट 24 अभी ले सकते हैं गर्मियों में, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करने के लिए, डाइजेशन के लिए एलो प्लस या एलो कंसंट्रेट ले सकते हैं। मतलब हमारे पास हर तरह की, हमारी हेल्थ के लिए एक अच्छा और बेस्ट क्वालिटी का हमारे पास प्रोडक्ट है। सो हम अपनी कोच से पूछ के, अपने कोच से गाइडेंस लेकर इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। और हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, जितना पानी आपको बोला गया है उतना पानी हमें पीना है। डिसीज फ्री लाइफ का फॉर्मूला, हमें अपनी बॉडी फैट को, अपने मसल मास को अपनी बॉडी फैट से डबल करना है, 1.5 गुना करना है या 2 गुना करना है। तो हमारा विसरल फैट 5 होना चाहिए, हमारा बीएमआई मैंने बता दिया आपका 22 से 24 के बीच में ही होना चाहिए, आपका बॉडी फैट परसेंटेज मेल्स का 19 से कम और फीमेल्स का 29 से कम होना चाहिए, और मसल मास आपका मेल्स का 40 प्लस और फीमेल्स का 45 प्लस होना चाहिए। और उसके लिए हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं, बैलेंस डाइट, मूवमेंट,
हाइड्रेशन का ध्यान रखना है और अपनी एनर्जी का भी ध्यान रखना है। कहीं हमारी एनर्जी लीक तो नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो चेक करना है किस वजह से हो रही है, रीजन को पकड़ना है हमें, ताकि ये चीजें हमारे शरीर को इफेक्ट ना करें। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं, और आपके पैरामीटर्स कितने अपने आइडियल पैरामीटर्स की तरफ पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं, ये आप शेयर कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकंड में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का रिजल्ट लेंगे। तो सबसे पहले सुनेंगे आज ब्रिजेश सर से। ब्रिजेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ मैम। मेरा 10 kg फैट रिड्यूस हुआ है। अभी मैं अपना आइडियल वेट की जर्नी पे हूँ मैम। ये नॉलेज मैम इस सिस्टम से बाहर तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है मैम। बहुत सारे डॉक्टर को भी ये नॉलेज नहीं होगा, और हम लोग डॉक्टर से भी ज्यादा नॉलेज ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा मैम आज का सेशन रहा ये। हमारे पूरे बॉडी के ऊपर सबको नॉलेज हुआ। और मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भरत सर का और श्याम सुंदर सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेश सर के लिए। 10 किलो वजन कम हुआ है और बहुत ही अमेजिंग, और ये नॉलेज हमें सिस्टम से मिल रही है। इस सिस्टम की वजह से ही हम डे बाय डे अपनी हेल्थ के डॉक्टर बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे हम फरजाना मैम से। फरजाना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोपड़ से बिलोंग करती हूँ। ये सिस्टम में आके मैम 6 किलो वजन कम किया है, आइडल वेट पे हूँ। सिर्फ इस सिस्टम में ही पता लगा कि वेट आइडल होना जरूरी नहीं है, पूरी बॉडी के पैरामीटर आइडल होना चाहिए। मेरे बहुत सारी चीजें आइडल पैरामीटर पे है मैम, और लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, और मसल पे काम कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी आइडल पे आएगा मैम। थैंक यू इतने अमेजिंग नॉलेज का, मेरे को परवेश सर और भरत सर का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फरजाना मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग, और बिल्कुल सिर्फ वेट नहीं, हमने अपने सारे पैरामीटर्स को आइडल लेके आना है और अच्छी सेहत को एंजॉय करना है। मंजुला देवी लिखा है, मंजुला जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। मंजूला, मैं भरत प्रयागराज से हूँ मैम। मेरे कोच है आरती मौर्य, संजय मौर्य। सबसे बढ़िया मैम आप, थैंक यू मैम। आप अच्छी अच्छी नॉलेज देती हैं मैम, दिमाग में मतलब बैठ जाता है। आपसे नॉलेज से जब तक सुनती नहीं मैम, तब तक मेरे जैसे कि दिमाग काम नहीं करता मैम। थैंक यू मैम। जी। कल तो नेटवर्क वो हो गया था, मैं नहीं सुन पाई। तो जी। मैम मेरा मतलब विसराल फैट तो 30 था, 33 समय 19 है। और वेरी गुड। 30 किलो वजन कम हुआ है मैम। मेरा शुगर, बीपी, थायराइड सब मतलब नॉर्मल हो गया मैम। और मैंने डेढ़ जी। साल से एक मतलब दवा नहीं लेती हूँ। नहीं तो मैंने दवा लेके मतलब दोपहर में, शाम में, सुबह में बिना ले दवा मैंने बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। मुझे 10 कदम चलना मुश्किल था मैम। थैंक यू मैम मुझे नोट करने के लिए मैम। 100 बार आपका थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मंजुला जी। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मंजुला जी के लिए। 30 किलो वजन कम हुआ है और 1.5 साल से मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी चीज है। देखिए, एक छोटा सा मैसेज और किसी की हेल्थ अच्छी हो गई, और आज एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। थैंक यू सो मच मंजुला जी। नेक्स्ट हम सुनेंगे प्रवीण आरबी लिखा है। प्रवीण मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा मैंने में इस 3 महीने में 7 किलो वजन कम किया है मैम। वेरी गुड। थैंक यू मैम वेरी गुड। आपका, और तरुण सर और प्रिय सर। थैंक यू सो मच प्रवीण जी के लिए। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। 3 महीने में 7 किलो वजन कम हुआ है। बहुत ही बढ़िया मैम, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए, और भी अमेजिंग रिजल्ट आने वाले हैं। नेक्स्ट सुनेंगे अजय प्रीति यादव लिखा है। प्रीति जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। प्रीति जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है आपकी तरफ। आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। चलिए, तब तक हम सुनते हैं मालती देवी मैम से। मालती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैं मॉर्निंग जी।
हूँ। मेरे सर रिस्पॉन्सर श्री संजय द्विवेदी सर हैं और हमारे कोच राकेश गुप्ता सर हैं। हमारा 3 किलो वजन कम हुआ है। पेट का ज्यादा प्रॉब्लम था, अब मेरा पेट भी बहुत बहुत आराम है और उस पे काम कर रही हूँ मैं जी। और कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल फिट होकर के सबको दिखाऊं। वेरी थैंक यू गुड। मैम आपका। थैंक यू सो मच मालती जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मालती जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल हमें बिल्कुल फिट होना है। और अपनी सेहत, अपनी फिटनेस आप किसी से छुपा नहीं सकते हैं। हर इंसान आपसे अट्रैक्ट होगा। हर इंसान आपसे पूछेगा कि कैसे आप फिट हुए हैं। नवीन सिंह लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। फैमिली। मेरा नाम अरविंद है, मछली शहर जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आए मुझे 1.5 साल हो गया है और मैंने इस जी। सिस्टम में आने के बाद अपना 27 kg वेट कम किया है और 9 किलो मसल मास बनाया है। और मैं इसमें आइडियल वेट पर हूँ। हमारे स्पॉन्सर गायत्री मौर्य और हमारे कोच संजय सर और आरती मैम है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच नवीन सर। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे नवीन सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग 9 kg मसल मास गेन किया है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। सुमन मैम से सुनेंगे। सुमन जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सुमन जी अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से कीजिए। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपको। हाँ जी। हाँ जी, अब बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी। एवरीवन। जी मैम, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम मुझे अभी 15 से 16 दिन ही हुई है, मैंने अपना 2.5 किलो वजन कम किया है मैम। थैंक यू मैम। बहुत जल्दी अपना आइडियल वेट पर आएंगे मैम। बहुत अच्छा लगता है सेशन में बैठ के ना, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है कि हमें इतना कुछ पता ही नहीं था। बस हमारा जी। काम तो सुबह से शाम बस किचन में और झाड़ू पोछा में ही निकल जाता था। अच्छी अच्छी नॉलेज देने के लिए थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सुमन जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुमन जी के लिए। देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट है। 2.5 किलो वजन कम हुआ है। और अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ ज्वाइन किए। अभी तो शुरू किया है। अभी तो स्टार्ट हुआ है और ये बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं। नेक्स्ट सुनेंगे। सुनीला देवी लिखा है। सुनीला जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम जी। मेरा गुड नाम मॉर्निंग जी। सुनीला देवी है। 4 महीना में मेरा 20 किलो वजन कम हुआ है। बीपी और शुगर नॉर्मल हुआ है। अभी थायराइड का दवा चल रहा है। मेरा जी। कोच स्पॉन्सर है मेरे दीदी, कोच है अनिल सर जी, रेखा मैम। थैंक यू मैम वेरी गुड। अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सुनीला जी। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सुनीला जी के लिए। बट कमाल है इनका, सिर्फ 4 महीने में 20 किलो कम हुआ है। और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। थैंक यू सो मच सुनीला जी। लेकिन कंपैरिजन मत कीजिए भाई, इनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 20 किलो वजन कम हो चुका है। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच सुनीला जी। नेक्स्ट सुनेंगे। यास्मीन बेगम लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा गुड नाम मॉर्निंग जी। यास्मीन बेगम है। मैं भरूच प्रयागराज से बोल रही हूँ मैम। मैं 10 किलो वजन कम करके मैम 2 किलो अंडर वेट चली गई हूँ। मैं मसल में मास की जर्नी पे हूँ मैम। और जी। लाइफ तो बहुत अच्छी हो गई है मैम। बीपी, सर्वाइकल और थायराइड ये सब तो क्योर हुआ है मैम। जो थोड़ा बहुत है मैम वो सब भी सही हो जाएगा। वेरी और गुड। लाइफ तो बहुत अच्छा हो गया है मैम। अच्छा अच्छा नॉलेज मिलती है सुबह सुबह, शाम को, सुबह को भरत सर को, सुमृतिका मैम को, बल्ला सर को, ये सबको और आरती मैम को। ये बहुत अच्छा लगता है हर्बल लाइफ में आने के मैम। लाइफ बहुत अच्छी हो गई है मैम। थैंक यू थैंक यू मैम, सो थैंक मच। यू। थैंक यू मैं मेरे यास्मीन जी। स्पॉन्सर है मंजूला दी और कोच है आरती मैम, संजय सर। वेरी गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए यास्मीन मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और अंडर वेट आ चुके हैं और अभी मसल मास गेन कर रहे हैं। हमें अपने आइडियल मसल मास पे आना है ताकि हम जिंदगी भर फिट रहें। बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू सो मच यास्मीन जी। गीता यादव लिखा है। गीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गीता यादव है, प्रयाग से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए मैं 9 मंथ हो गए। 9 मंथ में अपना 7 kg वजन करके अपना आइडियल वेट अचीव किए। अपना पेट के डाइजेशन ठीक किया। मैं नाना इसका पेट के डाइजेशन ही था मेरा पेट का। मैं पेट से बहुत जी। परेशान थी।
बहुत सारी से गोलियां दवाइयाँ खाते हैं। मेरा एनर्जी लेवल इतना कम हो गया था मैम, घट गया था कि हमें तो लगा इतना सारा जिम्मेदारी है घर के कि किचन के अंदर बच्चे के कैसे होगा। और सिस्टम में जब आया तो हमके ये कैसे होगा, कैसे हो पाएगा, इतना अच्छा सिस्टम है मैम। इस सिस्टम के जितना थैंक यू करो उतना कम है मैम। सब कुछ हो रहा, मैं सब सिस्टम सुन लेती हूँ और सब सारी चीज इस सिस्टम से मैं चेंज कर लूँ। अपना लाइफ है एक अच्छी एंजॉय लाइफ में महसूस कर रही हूँ जीने का मैम। और इस सिस्टम में जो ये आज बताए मैम, आज बहुत अच्छा बताए हैं। ऐसा कोई डॉक्टर, मैं बहुत डॉक्टर के पास गई हूँ, ऐसा कोई कुछ नहीं बताया कि ऐसा वैसा होता है। इतना अच्छा अपने बॉडी का है, अगर कोई अच्छे से सेशन सुनता है, बैठता है, खुद डॉक्टर बन जाता है मैम। तो इसके लिए बताने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू मैम। और अपने कोचेस का थैंक यू। आज कोचेस नहीं होते तो हम नहीं होते, आप नहीं होते तो कोचेस नहीं आते मैम, इस सिस्टम नहीं होते जी तो आप सब नहीं आते। तो इस सिस्टम को तो बहुत बहुत मैं थैंक यू करूंगी मैम। और एक अच्छी लाइफ एंजॉय अच्छी देने के लिए इस सिस्टम को बहुत बहुत थैंक यू। आपको बहुत बहुत थैंक यू मैम, जो इतने थैंक मुस्कुराते यू हुए सो हम मच। सेशन देते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको देखते मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच। थैंक यू गीता जी, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए गीता जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल जब आप सेशन सुनते हैं, पॉइंट्स नोट करते हैं, आप खुद डॉक्टर से ज्यादा नॉलेज रख सकते हैं अपनी बॉडी की, अपने शरीर की। नेक्स्ट सुनेंगे अजय सर से। अजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अजय मौर्य मौर्य है, सदरपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम में आया लगभग 15 महीने हो गए। इसी सिस्टम से हमने 13 किलो वेट कम करके अपने आइडियल वेट का अचीव किया, मसल मास की जर्नी पर हूँ। ये मैम जो आइडियल पैरामीटर में पहले हम लोग केवल वेट मतलब मेजर करते थे कि वेट कितना है, ये मसल मास क्या होता है और फैट क्या होता है कुछ पता नहीं। जब सिस्टम में आए, बॉडी की स्कैनिंग कराई तो उस समय मेरा फैट था 29.8 और मसल थी हमारी 30। अभी जब हमने आइडियल वेट का अचीव किया, मसल गेन किया, तो हमने 8 kg मसल मास गेन किया, लगभग 37 पहुंच गई है। फैट भी हमारा 20-21 के रेंज में रहता है। और मसल जी मास की जर्नी पर हूँ, मतलब 40 के ऊपर ले जाना है। वो धीरे धीरे होगा, स्लो प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है। ये सारी चीजें हमको यहाँ पर पता चली। विसरण फैट क्या होता है, मेरा विसरण फैट भी 14 था जो अभी 7 के आसपास आ चुका है। तो वेरी ये गुड। सारी चीजें यहाँ पता चली कि आइडियल वेट पैरामीटर होता क्या है। पहले तो पता ही नहीं था, बस वेट वेट, किसी का पेट निकला है, वेट तो कम है, पेट निकला है मतलब विसरण फैट बढ़ा हुआ है। तो ये सब चीजें यहाँ पर नॉलेज हुई मैम कि एक परफेक्ट बॉडी आपकी कैसे बनती है, आइडियल वेट कैसा होता है। सारी चीजों को नॉलेज हुई और उसको फॉलो किया और उसका रिजल्ट भी आ रहा है, लगभग नजदीक पहुंच चुके हैं। ऐसे लोगों को भी ये कर रहे हैं कि आप अपनी बॉडी को आइडियल पे ले जाइए। आइडियल मतलब सारे पैरामीटर आइडियल होना चाहिए। ये नहीं कि आपका जो है वेट तो कम है लेकिन बाकी चीजें आइडियल है नहीं। जी तो इसके लिए मैं थैंक यू करता हूँ अपने स्पॉन्सर अनिल मौर्य को और अपने कोच संजय मौर्य और आरती मौर्य को। और सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपको, जो सुबह सुबह इतनी अच्छी नॉलेज देती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू अजय सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अजय सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल पहले सिर्फ वेट चेक होता था, अब हमें पता है हमें कौन कौन से पैरामीटर पे काम करना है। नेक्स्ट सुनेंगे तबस्सुम मैम से। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम तबस्सुम है, मैं लाल गोपालन प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम किए हुए मुझे 11 मंथ हुआ है और मैंने अपना 15 kg बैड फैट रिड्यूस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। सच में मैम, जैसे आपने पैरामीटर के बारे में बताया, इस सिस्टम के पहले तो कुछ भी नॉलेज नहीं था। फैट जानते थे लेकिन विजरल फैट, बीएमआई, आरएम और जितने भी पैरामीटर हैं इनका कोई भी नॉलेज नहीं था। जब पहली बार स्कैन हुआ तो बॉडी एज 10 ईयर्स ज्यादा बताती थी, तो मैं मतलब एकदम सोच में पड़ गई कि इतनी ज्यादा एज क्यों बता रहा है। तो ये हमारे इंटरनल मतलब बॉडी का सिस्टम होता है जिसको वो पैरामीटर बताती है। तो जब हम सारे पैरामीटर अपने सही करते हैं तो हमारी बॉडी एज भी कम बताने लगती है। जो एक्चुअल में हमारी बॉडी एज होती है वही हमारी रेंज दिखाती है। तो थैंक यू करती हूँ इस सिस्टम का। और मैम, मुझे साइटिका थी, मेरा ओवरवेट था। इसी सिस्टम के थ्रू मैंने अपनी साइटिका को 4 मंथ में ही क्योर किया। मैं 3 साल से परेशान थी। लेकिन थैंक यू करती हूँ अपने स्पॉन्सर भानु सर और संगीता मैम का, अपने हस्बैंड का। और सबसे बड़ा थैंक मैम आपका, जो पर डे वंडरफुल नॉलेज देती हैं जिससे हमारी लाइफ डे बाय डे चेंज हो रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए।
थैंक यू सो मच तबस्सुम मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए तबस्सुम जी के लिए। 15 किलो वजन कम हुआ है, शैटिका की पेन जो है वो ठीक हो गई है। इतने बढ़िया रिजल्ट हैं और ये सिर्फ इस सिस्टम में आने के बाद पॉसिबल हुआ है, लगातार अपने आप पे काम करने के लिए। देखिए सिस्टम है लेकिन फॉलो हमें करना है, उसके साथ हमें चलना है, लगातार कंटिन्यूसली बने रहना है, तभी ये सिस्टम हमारी हेल्प कर सकता है। और लास्ट हम सुनेंगे राजेंद्र सर से, जिनके रह गए, माफी चाहूंगी टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। जी राजेंद्र सर, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राजेंद्र है, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम को ज्वाइन किया था 4 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। पर इस सिस्टम में बैठ के मैंने अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाया, डाइजेशन को इम्प्रूव किया, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया। और यही इस सिस्टम में बैठ के मैंने अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है और नेगेटिविटी को कैसे दूर करना है यहीं से सीखा। और इसी का रिजल्ट था कि मैंने अपने पहले 3 महीनों में 12 kg बैड फैट को बर्न करके अपने आइडियल वेट को अचीव किया और आज तक इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। सिस्टम से पहले सिर्फ अपने बड़े हुए पेट जो देखने में अच्छा नहीं लगता था इसको कम करना चाहते थे, पर कभी हुआ ही नहीं। और सिस्टम में बैठ के सबसे पहले ही हमें आइडियल वेट शब्द को सुनने को मिला, और आइडियल वेट को आपने कैसे अचीव करना है ये हमें नॉलेज मिली इस सेशन से। और इसी सेशन की बदौलत ही हमने अपने सही खाना सही समय पर और सही रेशो पर लेना शुरू किया, और इसी सेशन की वजह से हमने सही लोगों को बैठना शुरू किया। और इसी का ये रिजल्ट था कि इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है। और अब जिंदगी में जिंदगी कैसे फिट रहना है यहीं से सीखा है। इसके लिए थैंक्स करना चाहता हूँ आपका और भारत सर का और इस पूरी एंटायर कम्युनिटी का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राजेंद्र सर के लिए। 3 महीने में आइडियल वेट अचीव कर लिया था, आज दिन तक आइडियल वेट पे हैं। जो लोग बोलते हैं ना वापस आ जाएगा, देखिए सिस्टम में इतने बढ़िया रिजल्ट्स हैं, किसी का भी कोई वेट जो है वो वापस नहीं बढ़ा है। आइडियल वेट पर एक बार आइए, उसके बाद मसल मास गेन करना शुरू कीजिए, देखिए दोबारा फैट कभी आता ही नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है हम सिस्टम से बाहर चले जाते हैं, हम उसी रूटीन को फॉलो करते हैं जो गलत है, जिससे फिर से सारे पैरामीटर्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। सो बिना आइडियल पैरामीटर के रुकना नहीं है। जब तक हम आइडियल पैरामीटर्स को अचीव नहीं कर लेते तब तक सिस्टम के साथ आगे बढ़ते रहिए, अपने आप पे काम करते रहिए और अपनी एक हेल्दी लाइफ को बनाते रहिए। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।